हे गाइस, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक है उस पर हम लोग आज डिटेल चर्चा करेंगे कि 2026 के अंदर जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे तो उन बच्चों को एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए या कौन सी भाषा का चयन या कौन सी भाषा उनको ऑप्ट करनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, ताकि उनके बेहतरीन मार्क्स बीएड के अंदर आ सके और बच्चों के अच्छा परसेंटेज बन सके। क्या आप लोगों की जो भाषा है इंग्लिश या हिंदी वो आपकी परसेंटेज पर असर डालती है? इन सब चीजों पर क्या है डिटेल चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप चाहते हो कि मेरा तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और घर बैठ के मैं बहुत इजी तरीके से अपनी तैयारी कर लूँ, तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हैंडमेड नोट्स है वो बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है, जो काफ़ी बच्चों ने वो अभी तक जो है परचेज कर लिया है। तो जो नंबर नीचे आपका शो हो रहा है 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिससे बहुत बेहतरीन आप लोगों के जो नंबर हैं वो आ सकते हैं। अब गाइज यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर, बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर के अंदर कौन सी भाषा का आप लोगों को चयन करना है कि जिससे आप लोगों की जो परसेंटेज है वो अच्छी आ सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है, बच्चा हिंदी या इंग्लिश, यानी कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश में आता है, तो वहां पर कोई भी भाषा कोई भी लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर उसकी एक कंडीशन है कि आपने जिस भाषा के अंदर अपना क्वेश्चन पेपर यानी कि आपका आंसर स्टार्ट किया है उसी भाषा के अंदर, उसी लैंग्वेज के अंदर उस आंसर्स को या उस पूरे पेपर को आपको फिनिश करना होगा। बीच में आप दूसरी कोई बाइलिंगुअल लैंग्वेज नहीं लिख सकते। ये आप लोगों को एक पॉइंट पता होना चाहिए। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें या इंग्लिश भाषा का, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जो रिसेंटली ग्रेजुएशन मास्टर्स पास आउट करके और सीधा अपने बीएड करते हैं, जिनकी एज 22, 23, 24 साल तक होती है, तो वो बच्चे सारा का सारा कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं। तो उन बच्चों को, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, तो उनके पास इंग्लिश भाषा के अलावा तो कोई दूसरी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि वो परफेक्ट किस चीज के अंदर है, इंग्लिश के अंदर है। तो उन बच्चों को इंग्लिश में अपना एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि उनकी सेंटेंस मेकिंग जो पावर है वो बहुत अच्छी है। अब यहां पर जो सेकंड सिनेरियो जो आता है, जो बच्चे शुरू से ही हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं और बाद में कैसे न कैसे इंप्रूव करके या मेहनत करके वो इंग्लिश के अच्छे लेवल तक पहुंच गए हैं और वो चाहते कि मैं अपना इंग्लिश में एग्जाम दूं, तो वहां पर एक बात आप लोगों को समझनी है, अगर आप लोगों का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, यानी कि सेंटेंस आप अच्छे तरीके से हिंदी तो इंग्लिश अगर ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आप लोगों को भी क्या है इंग्लिश भाषा का चयन करना चाहिए। नहीं तो आप किसी को दिखावे के चक्कर में कि मैं अपना पेपर जो है वो इंग्लिश में लिख रहा हूं या लिख रही हूं, वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाएगा। क्योंकि एग्जाम में जब हम लोग बैठते हैं तो वहां पर बहुत सारे वर्ड्स, जो एजुकेशन के जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो एग्जाम के अंदर लिखने होते हैं और वो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो वहां पर उनको लिखना, ट्रांसलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आए। तो इसीलिए आप लोग अपनी भाषा का जो चयन है, जिस भाषा के अंदर आप सुटेबल हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग आंसर्स लिख सकते हो, उसी भाषा का क्या आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की भी कॉपी आपको नहीं करनी है कि वो बच्चा अगर इंग्लिश में लिख रहा है तो मैं भी इंग्लिश में लिखूं, इस भेड़ चाल के अंदर आप लोगों को नहीं जाना है। अब यहां पर दूसरा इंपॉर्टेंट बात आती है कि बीएड की जो परसेंटेज है भाई, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्या वेरी करती है। देखिए वैसे तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई भी आपकी परसेंटेज वेरी नहीं करती। जिस भी भाषा में आप लोगों ने एग्जाम लिखा है उसी भाषा के अंदर आप लोगों का एग्जाम चेक होता है। वो यूनिवर्सिटी के पास दोनों ही एग्जाम को चेक करने की जो एक पावर होती है और जो वर्कर होते हैं वो उनके पास अवेलेबल होते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा सिनेरियो आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, उनकी संख्या एक लिमिटेड होती है और हरियाणा के अंदर बीएड जो सीट्स है वो बहुत ज्यादा है। तो अब जब आप लोगों की पेपर की चेक करने की बारी आती है, तो कई बार जो एग्जामिनर्स होते हैं जो आपके पेपर को चेक करते हैं, जैसे सपोज कीजिए
कि कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को पीएचडी करा रहा है, वो उसका स्कॉलर है, उसका स्टूडेंट है, तो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर अपना काम बचाने के लिए कि भाई पेपर तो चेक करने हैं, उस बच्चे को वो काम दे देते हैं। वहां पर एक कंडीशन ये होती है कि अगर आप लोगों की किस्मत सही नहीं है, अगर उस बंदे को हिंदी बहुत ज्यादा नहीं आती, तो डेफिनेटली उसको हिंदी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और कंपैरेटिवली वो आपके मार्क्स को कम कर सकता है। तो ये कभी कभार इस प्रकार की जो एक प्रैक्टिस है वो क्या है, चलन में आ जाती है। तो वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ऐसा होना चाहिए था, मैंने एग्जाम लिखा था, तो वो एक अलग चीज है। तो इसीलिए वहां पर अगर इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहां पर आपकी परसेंटेज क्या है, इंपैक्ट कर सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने ये सोचा है कि सर परसेंटेज किसके अंदर ज्यादा आता है, बेटा परसेंटेज आप लोगों का जो बनेगा ना, वो बनता है आपके कंटेंट के ऊपर। आपने मेहनत कितनी की है, अपने आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कितने किए हैं, कितना अच्छा आपने लिखा है, वो सारी की सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनकी जो राइटिंग स्पीड होती है वो बहुत वेरी करती है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर क्या है, एकदम सेंटेंस के फॉर्मेशन आ जाता है, क्योंकि हिंदी के अंदर बहुत टिपिकल सब्जेक्ट हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इंग्लिश में उनको लर्न करना इजी है और हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल उसकी के लिए हो जाता है। तो इसीलिए हिंदी वाले बच्चे के जो मार्क्स है वो कई बार कम हो जाते हैं। वो कम होने के कारण यूनिवर्सिटी नहीं है, वो बच्चा टेक्निकल वर्ड्स को लिख नहीं पाता, जिसके कारण उसकी परसेंटेज कम हो जाती है। तो अब यहां पर मेरा जो एक फाइनल एक आउटकम या एक जजमेंट है कि भाई आप लोगों को अपना एग्जाम हिंदी में लिखना है या अंग्रेजी में लिखना है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन पावर अच्छी है तो आप नो डाउट इंग्लिश के अंदर अपना एग्जाम लिखें। आपको लगता है कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप लोग अपने एग्जाम को क्या हिंदी में ट्राई करें। बट आपने अपनी इंग्लिश पर जो है मतलब मेहनत की है और बहुत अच्छा है और एक अच्छी परसेंटेज आप चाहते हैं, तो आप अपने एग्जाम को इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको किस भाषा के अंदर लिखना है। डिपेंड सिर्फ आप पे करता है कि जिस भाषा के अंदर आप अपने पेपर को स्टार्ट करेंगे, उसी भाषा के अंदर आप अपने पेपर को क्या फिनिश करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो भाषा का इंग्लिश और हिंदी का जो एक बहुत बड़ा बाउंडेशन, एक बैरियर बच्चों को लगता है, उसके लिए मैंने काफी डिटेल्स में आपको चर्चा की है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।